ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। राधे राधे। राधे राधे। राधे। हाथ को ऐसे कर लेंगे सभी को। And kindly everyone turn your cameras on. बोलना पड़ता ही अच्छा बात नहीं है। आप अपना कैमरा खुद से ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टू वे इंटरेक्शन है। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है ना। तो आप तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ ना। तो आप पे कोई दिनेश साहब बता दीजिए क्या होता है। कैमरा ऑन मतलब कृपा ऑन, और जिसका कैमरा ऑन नहीं उसका कृपा गॉन। कैमरा ऑन मतलब कृपा कृपा ऑन, on. और कैमरा ऑन नहीं मतलब तो कृपा Gone. गॉन। यहाँ पर बैठे हो सुबह सुबह किस लिए? हाँ, कृपा लेने के लिए ना। कृपा कहाँ से आएगी? जिसने इस ब्रह्मांड को नहीं समझा, जिसने इस यूनिवर्स को नहीं समझा, जिसने इस ब्रह्मांड के खेल को नहीं समझा, जिसने इस यूनिवर्स के खेल को नहीं समझा, वो बहुत बड़ा डब्बा है। यू आर ए झंडू बाम। आपको लग रहा है ना कि बच्चे पैदा करना, घर दुकान बनाना, पैसा बनाना, सोना गहना खरीदना, ये सब फोकट की कलाबाजियां हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपने अपने आसपास होने वाले इकोसिस्टम को नहीं समझा। सब कोई हाथ पहले से करेंगे ना। सभी लोग कैमरा ऑन करें फटाफट, देरी ना करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा विद्यारूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा अन्नपूर्णा रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा तारिणी रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा तुलसी रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा नारायणी रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा मातृरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा प्रकृति रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमः तस्सै नमः तस्सै नमः तस्सै नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो नारायणी। ओम नमो नारायणी। ओम नमो नारायणी। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, वनस्पतः शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, अग्नि शांति, पर्वत शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ॐ शांति शांति शांति। सभी लोग गौर से समझ जाइए, शांति का बहुत बड़ा अर्थ है। इस 300 करोड़ की जर्नी में आपका शांत होना नील का पत्थर साबित होगा। सारे लोग टाइप कर दे #नील का पत्थर। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं और इस नील के पत्थर के बारे में मैं ज्यादा बताऊं मुझे नहीं लगता है आपको सभी को पता है। व्हाट इज द नील का पत्थर इज द वन काइंड ऑफ मुहावरा एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट नील का पत्थर। #नील का पत्थर राइट डाउन फटाफट सभी लोग टाइप करें #नील का पत्थर। ये शांति जो है, जो मैंने पिछले कई एक दिनों से लगातार आपको बताया है, क्या बताया है? आपका उच्चारण आपके आचरण का मोहताज है। एकदम सेम बात है कि आपका आचरण आपके उच्चारण का मोहताज है। दोनों एक दूसरे से इस तरह से कोलैब किए हुए ना कि एकदम पकड़ के रखे एक दूसरे को। आपका उच्चारण आपको मार्केट में स्थापित करेगा और आपका उच्चारण आपके आचरण को संबोधित करेगा। आपका व्यक्तित्व आपके बातों से छलकेगा और आपकी बातें मार्केट में आपको स्थापित करेगी। आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है और जीभा पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। एकदम छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखिएगा। ये हमारी देवभूमि से मिली हुई सामर्थ्य है। हम वाकई में उसी धरती के लाल हैं जिस धरती से राम और कृष्ण पैदा हुए हैं, गौतम बुद्ध और कबीर और रहीम और साईं पैदा हुए हैं। तो आपको समझना होगा गुरु नानक की धरती है ये। आपको समझना होगा कि उसी माटी के आप लाल है। आपको अपने आप को हल्के में नहीं लेना। यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ ब्रांड, यू आर योर ओन ब्रांड वर्थ ऑफ ₹300 करोड़ विद इन 369 डेज। ये आपकी सच्चाई है, ये आपकी ओरिजिनलिटी है, ये एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है जो आपका सच है। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी कमाल होगा। एकदम तुरंत समझ जाइए। और ये शांति का सीधा सा अर्थ
आपके आचरण और उच्चारण से है, क्योंकि आपका भेजा जो है ना, भेजा माइंड 81% पानी से है भरा हुआ, और आपका शरीर 71 से 73% पानी से है भरा हुआ। जब आप पूरी तरह से पानी ही है तो फिर काहे का होशियार बन रहे हैं? शांत कीजिए ना पानी को और देखिए क्या होता है उसमें। जो भी है ना डस्ट एंड डर्ट वो नीचे बैठा हुआ नजर आएगा, और फिर पूरा पानी कंचल काया नजर आएगा। आप सेम पानी का एक बहुत बड़ा पोटली है, अपने आप को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। अगर बड़ा करना है तो अपने आप से कनेक्ट होइए। कौन बनेगा करोड़पति? इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट इज आंसर। कौन ही बनता है करोड़पति? व्हेन यू नो अबाउट योर सेल्फ, देन हु आर यू? एट फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज, क्योंकि आपको पता है यू कैरी वन स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी विद इन यू। When you got analyzed, when you got recognized that particular what, that particular quality which is keep in your within you, अगर एक बार आपने अपने अंदर की उस आइडिया को, उस क्वालिटी को जज कर लिया, पहचान लिया, आप कमाल करने वाले हो। छा जाओगे पूरी दुनिया पे, छा जाओगे। मैं एकदम आदना सा, एकदम हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, कभी भी पासिंग परसेंटेज से जाने ज्यादा लाने का नहीं सोचा, मुझे कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। आज मैं आप जैसे ज्ञानियों को बता रहा हूं यहाँ बैठ करके, कुछ भी हो सकता है इस संसार में। आप कल क्या थे कतई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर वो बात जो कल थी और जो आज आपके जीवन में गुजर रही है अगर नहीं पसंद आता है, यू कैन री राइट योर स्टोरी। क्या बोला मैंने? यू कैन री राइट योर स्टोरी। Because you are the actor, director, Producer, yes, everything of your story. कोरियोग्राफर, Writer. फैशन डिजाइनर, सब कुछ आप खुद हो। फिर ये झंडू वामगिरी क्यों? क्योंकि Anyway, उम्र you का have 20 साल इस बात को बताता है कि आपके पॉकेट में हजारों है, चलेगा। उम्र का 40 साल बताता है कि आप बिजी थे बीबी में, बच्चों में, दुनियादारी में, तो लाखों है पॉकेट में, तो ओके। अगर 40 साल से ऊपर हो गया है और आपके पास करोड़ों नहीं है, तो एक रपटा मारो खींच के अपने गाल पे। किसने रोका था कमाने से? तो आपने खुद उंगलीबाजी किया है, एनालिसिस पैरालिसिस किया है। तुरंत तुरंत थम जाओ, एकदम थम जाओ, क्योंकि थमोगे तभी शांत पड़ोगे, और शांत पड़ोगे तभी अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। वो जो भगवान ने आपको काबिलियत दिया ना, आपकी थंब प्रिंट और रेटिना, जो आपको इस बात का प्रमाण देती है कि यू आर यूनिक वन। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको यूआईडी दिया ना, उसने सर्टिफाई कर दिया कि तुम जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हो ना, वो सब ठेंगा कुछ नहीं है, बेसिकली तुम ही हो। तुम ही हो जो सब कुछ हो। और ये लो सर्टिफिकेट, यूआईडी, आधार कार्ड, जो तुमको पूरे यूनिक बनाता है। पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा 900 करोड़ की आबादी के बीच में दूसरा कोई नहीं है। और इसका दूसरा मतलब ये मतलब कि आप यूनिक हो। आपका दूसरा मतलब कि आप ही वो इंसान हो ना पूरे इस संसार में जो 100 ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आया है, जो सिर्फ आप ही दे सकते हो और आपके सिवा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। जब ये दो बात क्लियर हो गया तो आपको समझना होगा कि ये बात ऐसे कैसे बोल सकते हो सर आप। तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि आप जब दुनिया में आए थे उससे पहले और लोग थे दुनिया में? हेलो, आपकी क्या जरूरत थी? अरे भगवान बेवकूफ है क्या जो पूरा दुनिया को चला रहा है? अरे उसने आपको दुनिया में भेजा ना बॉस, तो इसीलिए भेजा जो आपको करना है, और आप उसको जगह छोड़ करके कुछ और कर रहे हो, क्योंकि आपको जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति जो मिल गई कि बेटा जल्दी जल्दी पढ़ाई करो स्कूल कॉलेज जा करके तो नौकरी नहीं मिलेगा, और आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है तो भी, और बहन की शादी करनी तो भी एक नौकरी वैसे वाला खोज रहे आप। तो आपको जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने गोल गोल जिलेबिया मोड़ में घुमा दिया, और वो जो काम जो आपका पूर्वज, आपके माता पिता, आपका संस्कार आपको बोलता था, ये माटी आपको बोलती थी, वो अब गया हवा खाने। और वो सब हो गया माइथोलॉजी, वो हो गया तंत्र। तंत्र तंत्र, अरे भैया दो ही बात तो था, तंत्र और मंत्र। ये जो गैजेट है ये क्या है? ये तंत्री है ना, जो आप और हम बात कर रही है तंत्री है ना। तो देखो हर वक्त हर चीज का दो रूप था, अच्छा और बुरा। एक समय ये तंत्र था तो आपको को लगा कुछ जादू टोना टोटका, मुंडी हड्डी, नींबू मिर्चा, और आपको तंत्र लगा। और आपको क्योंकि उसका लोग जब नुकसान किए आपका उसका तब आपको डर लगा कि आज का एक आज इस तंत्र से आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाथ हिलाइएगा। ये तंत्र से आपका बैंक अकाउंट कोई स्वैप कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपकी ऐसी की तैसी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हर वक्त था बॉस ये तंत्र और मंत्र। हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग बहुत बहुत पहुंचे हुए पंडित है, ठीक है ना। हम इस मट्टी पे पैदा हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है और आपका सौभाग्य है। इसको मट्टी में मत मिलाइए, अपने नशाखोरी से बाहर निकलिए और आइए वो करिए जो करने के लिए धरती पे उतरे हैं।
आपकी जरूरत बहुत मैटर करती है संसार में। आपको फोकट में भगवान ने धरती पे नहीं उतारा है, ठीक है ना। आपसे पहले लाखों लाख लोग थे और उनका थंब प्रिंट, और आने वाला आपके बाद भी बहुत सारा लोग था, उसका थंब प्रिंट आपसे नहीं मैच करता है। तो पहले अपनी वैल्यू समझिए। यू आर योर ओन ब्रांड, यू आर अ सेलिब्रिटी। आप थोड़ा भी डिफरेंट नहीं हो दूसरों से, लेकिन क्योंकि आपने वो करने का सोचा ही नहीं है ना कि हम करोड़ों कमाएंगे, आपको हमेशा सेल्फ डाउट है, मैं लाखों नहीं कमाता, मैं करोड़ों कमाऊंगा। अरे यार, नहीं कमाते थे, भगवान ने अब आपको शुभ वरदान में ला दिया। कौन कौन लिख के बताएगा कि ये कौन सा जगह है? सारे लोग टाइप करेंगे। ये है SIMT इंडिया, 100x हैबिट हब। क्या है ये? कहाँ बैठे हो आप लोग? सबका नाम पढ़ेंगे, जो जो टाइप नहीं करेगा उसको यहाँ से भगा देंगे। काइंडली एस टाइप। आई एम टी SIMT इंडिया, 100x हैबिट हब। ये क्या है? यहाँ पर 100 गुना आपकी आदतें पे हम काम करते हैं। ये ऐसा हब है जहां पर आप 100 गुना होते हो। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना नहीं होते, आप 100 गुना होते हो। SIMT इंडिया, 100x हैबिट हब। ये क्या है? SIMT इंडिया 100x हैबिट हब है ये हब क्या है? 100x वालों का हब है। यहाँ पर आदतों पे काम होता है। हम आपके अंदर की जो गुणवत्ता है, आपके अंदर की जो गुलाबियत है, आपके अंदर की जो मासूमियत है, हम उसके बारे में आपको परिचय कराते हैं। और वंस यू गॉट, दोस्ती हो गया ना अगर आपकी अपनी गुणों से, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। कोई भी जाल या कोई भी एंकर नहीं है जो आपको हुक करके रोक सकता है। फिर आप तो बोलते हैं ना वही वाला कहावत, हर पतंग को उड़ के दिखाना होता है ना। हर पतंग को कचड़े के डब्बे में जाना होता है, उससे पहले उसे आसमान में उड़ के दिखाना होता है। तो आप वही हो साहब, मरने के लिए आए हो यहाँ पे। ये आपका सच्चाई है कि यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग इन ऑन ए ह्यूमन ह्यूमन जर्नी। जर्नी। इंसानी सफर में हो आप इंसान नहीं हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, परमात्मा का अंश आत्मा हो, है ना। आप राजा के बेटे हो। आप कोई नौवा, बड़ाहिल, जमादार, स्वीपर, ऑफिसर, मैनेजर, डॉक्टर, जज, कलेक्टर नहीं हो आप कुर्सी को अपना नाम मत बताओ, अपना परिचय मत दो। मैं फलना कुर्सी में बैठ गया तो मैं कुर्सी हो गया। कुर्सी कुर्सी करना छोड़ दो भैया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आज के डेट में किसी को दिया दिखाना, मतलब किसी को कोई बात बताना, यानी सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मुझे पता है आप अपनी जगह प्रिंसिपल हो, बावजूद इसके कि भगवान ने अगर आपको मेरे सामने बैठाया है, तो प्लीज मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि थोड़ा संयम रखें, अपने दिमाग के बकर बकर को रोकें। हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं, वो हम बताते हैं कि यू आर योर ओन ब्रांड। यू आर वो इंसान जो जगत में कल्याण, मतलब कमाल करने का पैदा हुआ है। प्रॉब्लम्स मानवता के बीच से ढूंढना और उसके ऊपर में एक ब्रिज बनाना, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज का हिस्सा है। क्योंकि यही काम सूर्य भगवान कर रहे हैं, यही काम एक प्रकृति कर रही है, और आप प्रकृति का अंश है। और इसी काम को इनहांस करने के लिए आप आए हैं, इसी काम को बढ़ोतरी करने के लिए आए हैं। जैसे एक मोबाइल देख रहे हैं, एक लैपटॉप देख रहे हैं, एक आप कीबोर्ड देख रहे हैं, एक माउस देख रहे हैं, एक कान में लगाने एयरपिन देख रहे हैं। ये सब सहूलियतें हैं जो मानवता को मिलती हैं वक्त के हिसाब से। और इसमें जिसका योगदान है वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। और एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक एंटरप्रेन्योर दो लोगों का नाम नहीं है, वो एक ही आदमी का दो नाम है। प्रॉब्लम सॉल्वर और एंटरप्रेन्योर, कौन कौन टाइप करके मेरे को बताएगा? प्रॉब्लम सॉल्वर इक्वल टू एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्वर। कौन लिखने वाला है? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, मेरा अनुरोध है आपसे। प्रॉब्लम सॉल्वर इक्वल टू एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्वर। एक बनिया, एक प्रॉफिट बनाने वाला आदमी कंपनी नहीं बना सकता, साफ साफ समझ जाइए। एक बनिया, एक मुनाफाखोर इंसान कभी भी एक कंपनी नहीं बना सकता। मतलब बिजनेस से ब्रांड नहीं बनता है, ब्रांड अगर हो आप तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करोगे। क्या समझ में आया? बिजनेस से ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड से बिजनेस बनता। किसको किसको बात समझ में आ रहा है? टाइप करते जाएं, नहीं तो फिर मैं आपको भगाऊंगा यहाँ से। श्याम कुमार सर इन्वेंटर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड हमारे यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है मतलब इट मस्ट मैच टू देवत्व, ठीक है। यानी कि आप खुद एक ब्रांड हो, ठीक है। आप एक चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर, जैसे हमारे जो देवता हैं, हर एक देवता एक पर्टिकुलर फील्ड से हैं और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो जब तक आप अपनी स्टोरी, जो हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जिसकी
अपनी स्टोरी होती है, जो एक अथॉरिटेटिव इंसान होता है, मतलब देवता क्या है, वो अथॉरिटेटिव है, ठीक है। मेन बात पे आई है कि अग्नि का आविष्कार या अग्नि का क्यों गठन हुआ, माँ दुर्गा क्यों पैदा हुई, माँ दुर्गा का क्यों गठन हुआ, माँ काली क्यों प्रकट हुई, गणेश क्यों प्रकट हुए, है ना। आपको समझना होगा कि पर्वत देवता क्यों बने, जल देवता क्यों बने, है ना, गंगा क्यों बनी, आपको सब समझना होगा। आपको हर एक चीज का मीनिंग है। उसी तरह से आप क्यों बने उसका मीनिंग है। आप पैदा हो गए एक बार, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में आए, और कार्य क्षेत्र में आकर के जो भी आपकी व्यवस्थाएं रही हैं उसको जिया है आपने। एक कहावत चलता है बहुत फेमस कि आप हारते तो कभी नहीं हो, चाहे तो आप जीतते हो चाहे तो आप सीखते हो। तो ये बेवकूफों ने बोलना शुरू कर दिया कि तो यार इसमें तो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं तो हार जा रहा हूं, नहीं। हर इसको वक्त आप आप ये हार समझिए कि आपको वापस से एक पड़ाव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सम्मानित किया गया है, वो हार समझिए आप। वो हार नहीं है जिसको आप हार समझते हैं, यानी डिफीट होना। आपको एक एक्सपीरियंस का हार मिलता है, आपको सम्मानित किया जाता है बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड। आपने अगर वो किया तो आप उसके लिए एक हार आपको पारितोष के रूप में मिला है, आपको माल्यार्पण किया गया है। तो आपका सेंस इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग, ओनली मीनिंग हैज योर रेस्पॉन्स। आप किस चीज को कैसे, अभी किसको किसको पता है वृंदावन में जमुना जी घुस गई है, किसको किसको पता है, हाथ हिला के बताएं। वृंदावन में जमुना जी घुस गई है, और जिसके जिसके घर में और दुकान में जमुना जी घुसी है वो नाच रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। किसको किसको पता है, किसको किसको पता है कि जिसके जिसके घर में यमुना जी घुस गई हैं वो नाच रहा है इन कंपेरिजन ऑफ की उसकी गाय बह जा रही है, उसका सामान सड़ जा रहा है, उसका टीवी गल जा रहा है, उसके बावजूद वो नाच रहा है। किसने किसने यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे वायरल वीडियो देख लिया। बस इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग। बाढ़ सब जगह आया है, लेकिन एक जगह बाढ़ आया लोग नाच रहे हैं, और एक जगह लोग कर रहे हैं। इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग, ओनली योर रेस्पॉन्स हैज मीनिंग। क्या समझ में आया, किसको किसको बल्ब ऑन हो गया, टाइप करे कि क्या वाकई में वो लोग मूर्ख हैं जो लोग नाच रहे हैं। जिसके घर में यहां यहां तक पानी है, छाती तक पानी है, जिसका दुकान में छाती तक माल भीग गया है, वो नाच रहा है। जिसके घर में छाती तक पानी है, जिसके दुकान में, जिसके गोदाम में छाती तक पानी है, वो नाच रहा है। ये कहाँ का बेवकूफी है, ये कहाँ का समझदारी है, कौन कौन समझ में आ रहा है। इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग, ओनली मीनिंग योर रेस्पॉन्स। आप प्रतिक्रिया क्या देते हो, आपके अंदर में जो आचरण है वो उच्चारण क्या करता है। एक राम राम हरे हरे कर रहा है, एक वृंदावन में ता थैया कर रहा है, और एक आदमी आंसू बहा रहा है, हाय मेरा टीवी, हाय मेरा चावल का बोड़ा, हाय मेरा बिस्तर, हाय मेरा घड़ी। मेन बात यही है। तो सेंस ऑफ अप्रोच जो है ना, बहुत मैटर करेगा। आप ना हारने वालों में से हो, ना आप कभी हारे हो जीवन में, ना तो आपके जीवन में कोई कष्ट है, ना कोई तकलीफ है, क्योंकि जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इतना डराया है, इतनी तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है, आपकी मासूमियत, आपका भोलापन को किसी ने इतना मिसयूज कर लिया ना कि मामला कहीं और चला गया। और आपको लगता है कि यार पढ़ेगा नहीं तो तू नौकर बनेगा कैसे, तो नौकर बनने के लिए पढ़। मैंने कल एक स्टेटस शेयर किया था, आप लोग शायद देखे होंगे। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं जहां से आपको लगता है ना कि इतना पढ़ लेगा तो फिर कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। एज ए एमबीए होल्डर, एज ए एलएलबी होल्डर, एज ए ग्रेजुएट, मात्र 12,000 लोगों को काम मिलता है। बाकी सारे लोग झंडू बाम की तरफ पड़े रहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ता है, भैया पकोड़ा तल के बेच ना, क्या हो जाएगा तेरा। तो मेन बात क्या है ये साहब, आप जिस शिक्षा पद्धति के मोहताज है ना, वो शिक्षा पद्धति आपके पैसे खा रही है, आपका समय खा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो तुरंत समझ जाइए इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक मॉर्निंग सेशन है जहां पर हम आपको बैठाए हैं, इसलिए क्योंकि हम आपको धनवर्षा मॉर्निंग क्लास में, DVMC धनवर्षा मॉर्निंग क्लास, तो मॉर्निंग क्लास में हम आपको चैलेंज दिए हुए हैं 21 दिनों का, जिसका आज 16वां दिन है।
कितना दिन है, सारे लोग टाइप करें, 16th डे ऑफ DVM धन वर्षा का, है ना। तो सभी लोग जिसके पास कोर्सेस हैं, जिसके पास हमारे अलॉटेड हैं, जो हमारे पैनल के इनर सर्कल के लोग हैं, उनको पता है क्या करना है, उनको टास्क मिलता है, उनको सबमिट करना होता है। मैं आपके साथ बार बार सामने इंटरेक्ट इसलिए आता हूँ, करता हूँ आपको, कि मैं आपको बांध सकूं, आपको पकड़ सकूं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस इन द सेंस की डेविएशन है। आपको हर चीज अपने तरफ टान रहा है। अभी आपको दिमाग में चल रहा होगा बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाना है, आपको दिमाग में चल रहा होगा घर पे सब्जी लाना है, अभी फटाफट रेडी होकर ऑफिस या घर या दुकान जाना है, तो आपके दिमाग 100 पैतरा चल रहा होगा। होना जाना कुछ भी नहीं, आपको भी पता है कि आप वहां जाएंगे तो आप कमाल नहीं कर देंगे, फिर भी आप वहां जाने के लिए आतुर है। दिमाग में बहुत सारा डेविएशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागलों की तरह हो रहे हैं। क्लियर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागलों की तरह हो रहे हैं, कभी इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, कभी उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस सारी चीजों का निवारण आपका भगवान खुश हुआ है, तो आपको सुख वरदान में बैठने का मौका दिया है। अब इसको आप इनकैश करें, इसको आप इनकैश करें। कैसे इनकैश करेंगे? आपको मैं बोलता हूं 4-6 बातें, अब आप मुझे उसको सम करके बताएं या फिर उसको मल्टीप्लाई करके बताएं। कितना देर लगता है मैं देखूंगा। आपको मौफिक करना है 28,929, 28,929 3 बार लिखें और जोड़ के बताएं। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में आप नहीं बता पाए। इसी तरह से आपका लाइफ है, 28,629 की तरह आपका लाइफ है। आप इसको 3 बार आपके जीवन में है और आप इसको कैच नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे फाइनल नंबर क्या है। लेकिन इसको कागज पे आप जब लिखेंगे ना, कागज पे 3 बार, तो उसको सम करेंगे तो हार्डली 15 सेकेंड का काम है ये। तो आप लिखते नहीं है, आप विजुअलाइज नहीं करते अपने ट्रबल्स को, वाकई में ये ट्रबल्स भी है या फिर इसको फोकट का मैं इज्जत दे रहा हूं। तो आपने ये 28,629 की तरह चीजों को गढ़ लिया है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है, इसको डिवाइड करना है। ये लिखना नहीं आपने, अगर लिख लेते तो ये 15 सेकेंड का काम था। क्या समझ में आया? किसको किसको फिर से बलवान हो गया कि हम अगर लिख लेते तो ये 15 सेकेंड का काम था, जो मेरे दिमाग को पजल्ड कर रहा है। आपको, आप पजल्ड ही थे ना। अभी जब आप लिख लिए पेपर पे तो कितना पजल्ड है ये? थोड़ा भी पजल्ड है क्या? आपके साथ बस यही है, आप रुकते नहीं है, आप थमते नहीं है, आप अपने बैठ करके चीजों को करते नहीं है। भागते भागते, जैसे खाना खाने वाला बात है ना, भागते भागते खाना खाते हैं। कौन कौन भागते भागते खाना खा रहा है? आप जो कर रहे हैं उसका मीनिंग यही है कि आप भागते भागते खाना खा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, आपको संतुष्टि किसी चीज में नहीं मिलेगा। एक व्यापार आदमी खड़ा करता है, एक कारोबार आदमी खड़ा करता है, एक रोजी रोजगार आदमी खड़ा करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने जीवन में वो और ज्यादा समृद्ध हो सके, अपने जीवन में और ज्यादा खुशियां को ला सके। लेकिन हो क्या रहा है, जीवन की खुशियां आप उसमें झोंक दे रहे हैं। यानी अपने धंधा को बचाने के लिए, अपने रोजी रोजगार को संभालने के लिए जीवन में कोताहल है, पूरा अस्त व्यस्त है जीवन, तोंद बाहर निकल जा रहा है, थोथना इतना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, आप अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए व्यवस्था किए थे व्यापार का, है ना, कारोबार का। और अभी वो कारोबार और वो व्यापार आपको इस तरह से चूस रहा है कि आपका जीवन ही पूरा परेशान हो गया है। तो थोड़ा सा थमिए ना, थोड़ा सा थमिए, चीजें बड़ा कैलकुलेटिव है, इतने ही से काम बनता है। थोड़ा सा थमिए। बहुत हो गया जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति के ज्यादा जोड़ करके बच्चों को भी परेशान किए, अपने भी परेशान हो रहे हैं आप। समझिए, समझिए, शिक्षा शिक्षा होती है, ज्ञान ज्ञान होता है। लेकिन कोई अगर ज्ञान को मैनिपुलेट कर दे, कुछ गलत ज्ञान आपको दे, तो फिर आप तकलीफ में आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक बात है। चलिए ठीक है, जो भी है, जो भी शिक्षा है उसका सम्मान होना चाहिए। और हमको समझना चाहिए कि हमारे पास भी एक समझदारी होती है, हम सभी के पास एक समझदारी होती है। और हम अपने नजर से, क्योंकि हमारे अंदर एक जीन है, हमारे अंदर एक खून बह रहा है जो हमारे पूर्वजों का खून है। ठीक है ना। हमारा जो नाक है, वो हमारा आंख और कान और थोबड़ा है ना, वो हमारे पूर्वजों से मिलता है। किसको किसको इस बात से कनेक्शन है कि आपका बच्चा आपके जैसा ही लगभग दिखता है, उसी तरह से आप जो है ना वो अपने पिताजी, दादाजी के, नाना जी, मामा जी की तरह दिखते हैं। कनेक्टेड है बातें। तो याददाश्त हमारी बहुत स्ट्रांग है, हमारे अंदर जो जिन है ना वो जिन है। बोलते हैं ना, हम राजपूताना खून है, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं। तो उसी तरह से एक ब्लड का फ्लो है जो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का खून है। यानी हमारी मानसिकता एकदम स्ट्रांग है, समझदार है हम। बस शेर का बच्चा बकरी के बाड़े में पल रहा था, वापस से शेर शेर की तरह दहाड़ेगा। अगर आपको आपकी चीजें दिखाई देंगी ना तो आप छोड़ेंगे नहीं।
अभी तक बकरियों के बीच में थे, जब शेर का झुंड दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा ये मेरे टाइप का है, ये मेरे को रेजोनेट करता है। तो अभी आप एक ऐसे जगह आ गए हैं जो नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस की बातें करता है, वो बातें करता है जो सच है। हम कोई भी बनावटी बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं करते। आप मेरे द्वारा बोली गई बातों को आप किताब से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी किताब को फॉलो नहीं करता। मैं ओपनली बता रहा हूँ, मेरे जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस हैं, जितने भी व्यवस्थाएं मैं आप तक लाया हूँ पेड में या फ्री में, आप जाके चेक करें। मैं कभी कोई किताबी बातें नहीं करता। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना रिसर्च है, और मुझे पता है कि मैंने जो किया है ना, जब मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके बैठ सकता हूँ, तो मैं आपको भी लेके अपने साथ बैठ सकता हूँ। यानी मेरी कंधे पे आपकी सवारी है। और जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो मुझे पैसा दे चुके हैं, जो मेरे क्लास के अंदर है, इवन जो मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार सुन चुके हैं, इवन मेरे साथ जुड़े नहीं है, पैसा नहीं दिए हैं, उनको पता है कि मैं एक माँ की तरह आपको मातृत्व देता हूँ। मैं एक माँ की तरह फुचकारता हूँ, इवन जरूरत पड़ने पे चप्पल फेंक के भी मारता हूँ। गेट इट? कनेक्टेड? तो मेरे यहाँ वही वाला है, माँ वाला, माँइज्म है। ठीक है ना? क्योंकि मैं समझता हूं कि माँ से पहला गुरु कोई और नहीं। अगर आपको एक गुरु बनना है, एक शिक्षक बनना है, तो आपको माइज्म होना चाहिए, माँ वाला हृदय होना चाहिए, माँ वाला दुलार फुचकार। और जूता फेंक के मार तो देगी माँ, लेकिन फिर बाद में गोद में बैठा के रोएगी भी कि तू क्यों करता है ऐसा, तो क्यों करता है, मैं तेरे को मना करी थी ना। तो वो माँ जूता फेंक के मार भी देगी और फिर से गोद में बैठा के छाती से लगा के रोएगी भी। तो ये बात समझना होगा, माँ का हृदय ऐसा ही होता है। और आपको समझना होगा कि आप वहां पर आ गए हैं जहां मातृत्व की छांव है। अब आप यहाँ पे अच्छी तरह से पोषित होंगे, फलेंगे, फूलेंगे और नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होंगे। तो अपने आप को समझिए, आप अपनी गुणवत्ता को समझिए, अपने स्ट्रेंथ को समझिए, और रेस्पॉन्स जो करना है ना, उसको भी समझिए। क्योंकि परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, परसेप्शन मैनेज किया जाता है, और हम उसके धुरंधर है। मैं पिछले 27 सालों से इसी क्षेत्र में हूं, लोगों को पैसों की बात समझा रहा हूं। मैं पिछले 27 सालों से इसी क्षेत्र में हूँ, लोगों को पैसों की भाषा समझा रहा हूँ। हालांकि मेरा उम्र बहुत कम है, मेरे बच्चे मेरे उम्र से बड़े दिखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है, मेरी बातें भी वैसे ही हैं। क्योंकि मैं जब 12-13 साल का था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तभी मुझे लोग बोलते थे, भाई ये कौन सा मुद्रा में बैठा है तू, कहाँ का गौतम बुद्ध है, कहाँ का ऋषि है तू। तो मुझे उस समय लोग बोलते थे, क्योंकि मैं शांति से बैठता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं, मेरे पापा ने एसटीडी बूथ खोला था, हर वक्त तो ग्राहक नहीं होता था, तो मैं एकदम अपनी दुकान पे बैठा रहता था चुपचाप, और अपनी चिंता, मतलब लोग बोलते जाते ये कौन सा मुद्रा में तू बैठा है, तू ऋषि मुनि हो गया, तू कौन सा गौतम बुद्ध होने का चक्कर में है। तो मेरा सेंस तो उस समय से मैं जागृत हूँ। मतलब मैं, चंद्र मोहन सर, यू हैव टू तो अपने आप को प्रेस शांत करने की प्रॉपरली। कला मेरे अंदर उस समय से है। और मैं जो आज कर रहा हूँ ना, ये मेरा उसी समय का प्लानिंग है। मैं शुरू से ही इस बात को समझ गया था कि लोग बहुत ज्यादा हैपाजार्ड हैं, जहां तहां भाग रहे हैं। अंदर से अनुभूति आ रहा था कि यार ये अमीर किसको बोलते हैं, ये अमीर होते क्या है, ये पैसा होता क्या है, और पैसा किस काम का है, ये पैसा से क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें उस समय एक कोताहल चल रही थी। जब आप एक खोजी होते हैं ना, जब आप एक सीकर होते हैं, तभी आप कुछ खोज पाते हैं या आप ये कर पाते हैं। मैं नहीं बोलता कि मैं ज्ञान का उपासक हूँ, मेरे को ज्ञान चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, सर मुझे ज्ञान बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके यहाँ बैठता हूँ, मुझे सुनना, मुझे जानना बहुत पसंद है। बहुत सारे अभी भी लोग ज्ञानी बैठे हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है, और धुरंधर है। हम ए जानते हैं, हम बी जानते हैं, हम सी जानते हैं, डी। अरे जान के करोगे भैया का, जान के कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो मैं नहीं कभी बोलता कि मैं, मेरे को सारा ज्ञान अच्छा लगता है। नहीं, मुझे कोई ज्ञान व्यान अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है ये जरूरत है, मुझे ये गैप दिखाई दे रहा है, मेरे को इससे ब्रिज बनाना है। तो मैंने देखा कि मेरे भारतीय भाई लोग, मेरे पूरे वर्ल्ड के भाई लोग जो है ना, एक अजीब किस्म की तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरा एक, हालांकि मैंने भी किसी से सुना ही है, लेकिन एक होता है ना कि इंस्पायर तो आदमी होता ही है ना कहीं से इंस्पायर होता है। और वाकई में मेरे को भी लगता है कि आने वाला जो 2050 तक का सीजन है ना, हर 3 में से एक आदमी पागल होगा, साइको होगा, बेवकूफ होगा। मेरे को एकदम क्लियर कट मैसेज है कि जो हालात हैं, अगर आप लोग अगर जागृत नहीं हुए, जो यहाँ बैठे लोग हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर आप लोग सुवरदान के ताकत से अपने आप को समृद्ध नहीं किए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना नहीं शुरू किए, एक बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं किया गया वो बातें, अवेयरनेस, तो क्या होगा कि हर 3 में से एक आदमी बेवकूफ और पागल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, हर तरफ आपको लगेगा कोई तंत्र विद्या काम कर रही है।
क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस और एनालिटिक्स है, इंडेक्स है ना, वो आपको आप नहीं समझ सकते हैं। वो रक्त बीज की तरह आपको आपके ज्ञान से ओवरवेल्म हो रहा है वो। आज जो एआई आपके साथ है ना, जब एआई आया था मार्केट में आज से 4-5 साल पहले, जब उसका अपना एक रूप नजर आने शुरू हुआ, तो वो 6 साल का था। आज एआई 30 साल का है। आप मेन बात समझिए, जो आज से 2 साल पहले 6 साल का था, और अभी 2020 से लेके, सॉरी 2020 से 2023 तक में, अभी 23 खत्म नहीं हुआ है, उसका उम्र 30 साल का है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल का बच्चा अगर 2 साल में, 3 साल में 30 साल का हो सकता है, तो आने वाला टाइम में क्या हो सकता है वो आपको, आप जब उस पर सर्च करते हो, आप जब उसमें कुछ भी क्वेरी करते हो ना, तो वो आपको सौंप लेता है। क्योंकि वो कौन है? वो सोशल मीडिया, वो एनालिटिक्स है, वो डेटा में आपको कन्वर्ट करता है। आपकी हरकतों को वो ऑब्जर्व कर लेता है, आपके क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेता है, आपके हर चीज को, रेस्पॉन्स को वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो आपको सौंप लेता है। आप जैसे लाखों लोग डेली उस पर जा रहे हैं अपना माथा पटकने, ठीक है ना, आप जैसे लाखों लोग डेली माथा पटक रहे हैं उसमें, वो आपको सौंप लेता है और सौंप करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर। बोलते हैं ना कि थोड़ा ही सा सुनना पड़ता है किसी को। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं फोन पे, तो मैं बोलता हूँ देखिए आपकी बहुत सारी हरकतों मुझे नहीं, जब आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियो के थ्रू आप बात करते हैं ना, तब मुझे ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाते हैं कि आप कौन है। आपकी 4 बातें ही मुझे बता देती है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी का टाइप क्या है, आप कौन से पर्सनालिटी के टाइप हो, और आप किस तरह की बातें बोलते हो, किस तरह की हरकतें करते हो। अगर ये ऐसा करते हो तो पिछले दिनों कैसे कर रहे होगे, अगर अब ये ऐसा है तो आने वाले दिनों में आप कैसे होने वाले हो। तो मैं खुद ही जज कर लेता हूँ ये बातों को, और मेरा परसेप्शन अभी तक तो गलत नहीं रहा है। तो मैं जो आपको परसीव करता हूँ, जो आप परसीव मुझे कराते हो, क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है कि आपका हर एक पैतरा, हर एक हरकत जो है ना, वो किसी एक चीज को एड्रेस करता है। तो आप कभी भी वो अमिताभ बच्चन की तरह परसीव नहीं कराते हो, आप जो हो वो दिखाई देते हो। अभी आपको ये बात का बाइफर्केशन नहीं पता है कि मुझे दिखना कैसे है, तो आप कैमरा उठाते हो और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ सामने आ जाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चाहोगे तो इसको आप मनुपुलेट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको फ्रेम, आपने देखा होगा डायरेक्टर लोग को ऐसे करके देखता है, तो आपको फ्रेम में क्या लाना है ये बात का इल्म नहीं है, तो आप जैसे हो वैसे आ जाते हो। तो जब फ्रेम में आना है आपको, तो फ्रेम को समझना होगा। क्योंकि अब घर बैठे करोड़ों का व्यापार एक उंगली की मदद से हो सकता है। तो आप जब घर बैठे करोड़ों का व्यापार कर सकते हो, जो मैंने पहले भी कह दिया थे, 8-10 क्लास पहले भी कह दिया, कि अब सच कुछ भी नहीं है। अब सच कुछ भी नहीं है। अब सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैनिपुलेटेड है। आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या मैनिपुलेट किया गया है। नरेंद्र मोदी का भाषण बदल दिया जाएगा, आपका फोटो से कुछ भी बुलवा दिया जाएगा, आपका आवाज कैच करके आपकी आवाज से कुछ भी, जैसे मैं 2 लाइन खाली बोलूंगा, मेरा मुंह से आवाज निकलेगा, और वो आवाज से कुछ भी बुलवा दिया जा सकता है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कुछ भी कर सकती है, आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। तो अब क्या रहा पंगा? पंगा ये रहा कि आपका लग रहा है कि मार्केट में कंपटीशन है। मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ आपको ये जो हुनर है, ये जो तंत्र विद्या है, ये जो तंत्र को यूज करने का सामर्थ्य है, ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको अपना गैजेट इस्तेमाल करने आता है, तो आप चीजों को समझते हो, सब समझते हो, तो और चाहो तो इस्तेमाल करोगे अच्छे के लिए, चाहे तो इस्तेमाल करोगे बुरे के लिए। तो आपके लिए जो सबसे पहला जरूरत है, इस तंत्र को, इस सिस्टम को ऑपरेट करने सीखना होगा। तो टाइप कर दे हैशटैग ऑपरेटर, सारे लोग टाइप कर दे हैशटैग ऑपरेटर यूज। आपको सीखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा, गैजेट डिवाइस टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, अगर आने वाले टाइम पे कम से कम अपने आप को सही से रखना है तो। नहीं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और ये समझ में आने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा तो वो, ऐसा बात नहीं है। एक कॉमन सेंस, एक जागरूक इंसान इस बात को समझ सकता है कि जो हालात है ना, वो हर 3 में से एक आदमी को पागल करने वाला है। उसकी दिमाग साथ नहीं देगा, वो फांसी लगा लेगा। आज जापान में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है। जापान सबको पता है बहुत तरक्कीशील नंबर 1 नंबर 2 वाली देश है। आप देख लीजिए वहां का सुसाइड रेट क्या है, कितना जापानीज हर दिन मरता है। हर दिन, हर दिन वहां जापानीज लोग सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतना स्पीड भाग रही है। तो जितने डल लोग हैं जो खुद खाने और सोने विश्वास करते हैं, वो पागलों की तरह होके मर रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करें। सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है जापान का। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा।
आप परिवार वाले हैं, हम भारत की धरती वाले हैं, हमको अपनी ताकत समझनी होगी। तो मैं यहाँ सिखाता हूँ, यू आर योर ओन ब्रांड, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन ऑटो पायलट। क्या? हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन ऑटो पायलट। बिना बोले, बिना बेचे आपका सामान बिकना चाहिए। क्या समझ में आया? हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन ऑटो पायलट, सेल विदाउट सेल एंड सेल विदाउट टेल। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? मैं क्या सिखाता हूं? हाउ टू सेल, हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन ऑटो पायलट, सेल विदाउट सेल एंड सेल विदाउट टेल। मैं यहां पर कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं यहां कम्युनिटी बेचता हूं। गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, प्लैटिनम मेंबरशिप, है ना, क्वांटम मेंबरशिप, मैं मेंबरशिप देता हूं। मैं यहां कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं आपको कोई एक चीज नहीं बताता। मैं पूरा, मेरा एक ही दावा है कि आप कितने भी गुरु, मेंटर, एनएलपी, XYZ के पास जाके आ गए हो, जहां यहाँ मत्था पटकना था रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में, है ना, इसमें उसमें, अब जहां जाके मत्था पटक लीजिए, ठेंगा हाथ लगेगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिनांस का पिछले 27 साल से कीड़ा हूँ। क्या म्यूचुअल फंड होता है, क्या NSE BSE होता है, मैं एक NCFM होल्डर हूँ, मैं एक MP होल्डर हूँ। ARN 4055 जाके गूगल पे सर्च कीजिए, MP ARN 405, मेरा नाम निकल के आ जाएगा। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज एक MP होल्डर हूँ, और पैसों के सिलसिले में बात करना मेरा अथॉरिटी है। और मैं पिछले 2006 से मैं लाइसेंसिएड हूँ। तो 2006 से 2023 का सेशन है जो मैं पर्टिकुलर लाइसेंसिएड हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा हर 3 साल में मेरा एग्जाम किया जाता है और मैं एग्जाम में बैठता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक पर्टिकुलर इसी सेंस में मैं एक कॉमर्स बेस्ड हूँ, मैं एक IPT भी हूँ, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो मेरे साथ GST के बारे में आप बात कर सकते हैं, टैक्सेशन के बारे में बात कर सकते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, स्मॉल स्केल कैसे फॉर्म होता है। तो मैं इस सब चीज का धुरंधर हूँ, मैं इसी चीज को करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल है, तो मैं प्रोफेशनली इसी बात का हूं, मैं लोगों को पैसों की भाषा समझाता आया हूं। अब उस पर एक लेवल और अपलिफ्ट कर दिया हूं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन आना था, अपनी चीजों को लेवरेज और स्केल करना था। मुझे पता है कि लोगों को जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पैसा लोगों को समझ में आता है, लेकिन वो समझ ही नहीं, बोलते हाथी का दांत दिखाने का और खाने का अलग अलग होता है। तो आप जिस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं, बेसिकली वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है जो आपको पता ही नहीं है, और आपकी इतनी समझ भी नहीं है कि आप उसको समझ पाए। तब मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं आपको वो सही बात से जोड़ पाऊं और वो कर पाऊं जो आपकी बेसिकली जरूरत है। आज इतने सारे लोगों का प्यार मुझे इसीलिए मिलता है क्योंकि मैं एग्जैक्टली वहां पहुंचा देता हूं आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो आपको हर बातें झूठ लगती है, सिर्फ मेरी बातें सच लगती हैं, और ये मेरे लिए भी पॉजिटिव बात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जो कर पा रहा हूँ आपको सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन मेरी हरकतों से सेटिस्फाई है, हाथ हिलाए। नए नए लोग भी सेटिस्फाई हो गए हैं? अभी तो नए हैं आप सर, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। पुराने लोग तो इसमें समझ सकता हूँ कि वो हाथ हिला रहे हैं। नए लोग, अच्छा वो दोनों हाथ हिला रहे हैं। नए लोग कैसे सेटिस्फाई हो गए भैया, आप मेरे को क्या जानते हैं। ये मैम एक और हिला रही है हाथ, ये कौन मैम है। तो आइए, इन सारी हरकतों को करने के लिए स्वस्थ बदन चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मुंडी झुका के काम करना, एक साथ बैठ के काम करना, ये हम लोग का क्रियाकलाप है। तो हमें बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग बॉडी मूव करते हैं और वो सारी एक्सरसाइज को जान जाते हैं कि हमें दिन भर में 3 बार करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको घर बैठे करोड़ों कमाना है। मैं बाहर दौड़ने पे, किसी को उधार देने पे, किसी से उधार मांगने पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने सामर्थ्य पे, अपने पूंजीपत पे आप अरबों रुपए का काम करेंगे, अरबों रुपए का काम करेंगे, खरबों रुपए का काम करेंगे। आप घर बैठे करेंगे, किसी को कोई उधारी नहीं देना है, किसी को उधारी नहीं मांगना है, काय का तू तेरा मैं मेरा कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं। अपने घर में बैठे, हिमालय में बैठे, अमेरिका जाए, दुबई जाए, आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल आपके साथ होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। इतना से आप क्या करेंगे, वो पैसा कमाएंगे जो आप इमेज नहीं कर सकते हैं। और एक सोर्स नहीं, मैं अभी 45 से 50 सोर्स से पैसा कमाता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी 45 से 50 सोर्स से पैसा कमाएंगे सिर्फ घर बैठे। और एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस अपनी बकवास को रोक लीजिए। आप, आपको जो क्या लग रहा है कि मैं ही प्रिंसिपल हूं, तुरंत उसको आप बोलिए कि तुरुक में आता हूं।
मत बोलिए कि तू प्रिंसिपल नहीं है, उसको बुरा लगेगा। उसको बोलिए तो रुक मैं आता हूं। आपके अंदर का जो प्रिंसिपल है ना, आपके अंदर का जो डॉक्टर है, जो कुर्सी आप पे हावी हो गया ना कि मेरे को लगता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, उसको बोलिए तो रुक मैं आता हूँ। बस इतना ही छोटा सा बात बोलना है। उसको नहीं बोलना है कि तू काहे का, तू तो कुर्सी का नाम बता रहा है, नहीं उसको ऐसे मत, उसको बुरा लगेगा। आपके अंदर जो है ना डॉक्टर, आपके अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट, एडीएम, कलेक्टर, आपको जो लग रहा है ना कि मैं प्रिंसिपल हूँ, प्रोफेसर हूँ, उसको बोलिए तो रुक मैं आता हूँ, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है ना। और आइए इधर, आइए इधर, मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। तो पहले, सबसे पहले सेहत सही करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये हाथ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है मोबाइल चलाने के चक्कर में, तो इसको पहले सही करते हैं ना। देखिए आंख को ऐसे बड़ा करेंगे, है ना, ऐसे बड़ा, है ना, माँ दुर्गा। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, मैक्सिमम, जितना पीछे और आगे ऊपर नीचे देख सकते हैं ना, रिवर्स, गुड। आंख को ब्लिंक करेंगे, आंख को बींज लेंगे जोर से, 5 सेकंड तक नीच के रखें जोर से, जितना खाना खाए सब आंख में लगा दें। अच्छा, अभी तो खाना नहीं खाया ना, रात का खाना लगाया है ना। गुड। ठीक है, फिर वापस से आंख बड़ा करें, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब पूरा घुमाएंगे ना, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। ठीक है, आंख को ब्लिंक करेंगे जोर से, फटाफट फटाफट आंख को ब्लिंक करिए। गुड। अब आंख को जोर से बंद कीजिए, जोर से पूरा 5 सेकंड बंद करके रखिए आंख को जोर से। वो हाथ को रब कीजिए, वो आंख को सेक लगाइए। गुड, बहुत अच्छे। हाथों हाथ, 3 उंगली को यहाँ रखिए ऐसे, और अपनी ध्वनि को सही कीजिए, है ना। हम्म। पीपी गाड़ी चलाइए जोर से। पूरा बॉडी हिल जाना चाहिए। अब हाथों हाथ हम लोग ओम करेंगे। ओम कैसे करेंगे, 3 भाग में। आ, आ, आ,
बाघ की तरह, क्रोकोडाइल की तरह अपना मुंह फाड़ेंगे। फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। ठीक है, आइए रिलैक्स। गर्दन, चीन को यहां लगाएंगे। फुल पीछे, जितना पीछे हो सकते हो ये, गर्दन को जितना पीछे कर सकते कीजिए, जितना पीछे। गुड। धीरे से आगे आइए, चीन को लगाइए, फिर उठाइए धीरे से, फुल पीछे। गुड। अभी चीन को यहां लगाइए वापस से, लेफ्ट राइट। हाँ, गुड, करिए, लगातार करते जाइए, 180 डिग्री। सभी लोग को करना चाहिए। अब इसको फुल घुमाएंगे। बहुत अच्छे, ठीक है। और सभी लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए हमारे पास प्रोग्राम है जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है, और वहां से आपको गेटवे भी है अंदर आने का। लिंक का नाम है shubhvardhan.com/zoom। ये आप याद रखिएगा, shubhvardhan.com/zoom। ये लिंक है जो आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसीलिए आपको ये फ्री में अवेलेबल हुआ है। हालांकि आपने हमारे साथ पैसा दे के जुड़ा है। अभी जो मेरा ऐड चल रहा है, जो इधर कुछ दिनों के अंदर आए हैं, उनको 45 रुपीज देना पड़ा है, तब जाकर के वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं। तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए तो चीजें जो हम अवेलेबल कराते हैं, जिसका पैसा लेना होता है, मैं वहां लिंक देता हूँ। जैसे ये सेशन पेड है, 108 रुपए दे करके इस सेशन में बैठने की जिम्मेवारी है आपकी। और जो आप मेरे अभी ये प्रोग्राम देखेंगे, shubhvardhan.com/zoom, ये आपने 45 रुपीज पे किया हुआ है, आपको ये प्रोग्राम कंज्यूम करना है, और यहाँ से आपको हमारे साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई। तीसरा बात कि संडे का मेगा क्लास 3:30 में चालू होता है और 6:20 तक चलता है। तो ये जो क्लास है, इसके लिए 369 रुपीज भी देना पड़ता है। तो ये कल आप दीजिएगा, अभी पहले आप आज जो मिल रहा है उसको कंज्यूम कीजिए। तो ये shubhvardhan.com/369 इसका लिंक होता है। तो फिलहाल आप यहाँ तक चलिए कि आज आप shubhvardhan.com/zoom का प्रोग्राम देखिए, वो आपकी जिम्मेवारी है। और आइए एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी गर्दन को आगे पीछे आपने किया था, अब ऐसे करते हैं झटके के साथ। गुड, रिलैक्स। अब क्या करना है, अब ये हाथ को ऐसे लेके गर्दन को ठेलना है। हम्म। आवाज आता है पटपुट तो बढ़िया है, नहीं आता है और बढ़िया है। ओके, गुड। अब सामने से, बहुत खूबसूरत। आप लोग सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो जाता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो खुश हो जाती है ना, वैसे ही मैं भी खुश हो जाता हूँ। पता नहीं इतना खुशी मेरे को क्यों आता है आप लोग को देखने से। Kindly everyone turn your cameras on and now we'll do नाड़ी शोधक. So for this आपको ये आपके दो उंगली को यहाँ रखना है. Here is your pituitary gland, ठीक है. You all know हम लोग तिलक लगाते हैं या फिर बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसको ये स्विच है इसको ऑन करने के लिए, ठीक है. सो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है. यू हैव टू इनहेल जितना स्लोली आप कर पाओ. यू हैव टू होल्ड इट, ठीक है, जितना देर तक आप होल्ड कर पाओ, एंड देन एक्सहेल करना है. क्लियर है?
आप सभी को वीडियो बनाना है आज के सेशन से 3 और 6, कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको 3 लगी हैं, अभी आप टाइप भी कर सकते हो और उसके ऊपर वीडियो भी बनाना होगा, ठीक है ना। 3 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आज आपको बताई है। रिलैक्स, पूरे दिन में 3 बार और करना ये एक्सरसाइज है ना। अगर मैं शाम का सेशन करूंगा तो वहां तो कराऊंगा ही, ठीक है। अब आप तुम कपालभाति करेंगे, पेट को अंदर करेंगे, नाक से हवा बाहर कर देंगे, है ना। आप सभी लोग मुझे अपना वीडियो शेयर करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आज तक कितना सावन भादो देखे हैं, अब इन सावन भादो के दौरान में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपने सीखा है या सिर्फ सीखना चाहा है, किस तरह के मेंटर्स और गुरु के सानिध्य में रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, किस तरह का नजर है जो आपको देख रहा है अभी, किस तरह का नजर से आप भविष्य को देखते हैं, इस भविष्य को देखने के सिलसिले में क्या आपका जो विजन है किसी मिशन को अलाइन किया है। इन सारी बातों को आप अपने 2 मिनट 2.5 मिनट के वीडियो में बोलेंगे, और एक नहीं 3 वीडियो से 6 वीडियो कम से कम बनाएंगे और अपनी बातों को पहले बताएंगे, क्योंकि हर इंसान आपकी जर्नी में इंटरेस्टेड है। हर इंसान आपकी जर्नी में इंटरेस्ट है, वो हर इंसान का मतलब जो अभी चीजों को देख रहा है, कंज्यूमर है। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इसीलिए आप क्रिएटर के मोड में आ गए, आप क्रिएट करना शुरू किए, वीडियोस बनाते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को हमारे ग्रुप में आते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं। तो मैं आपको कमांड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आपको पता है, जो लोग नहीं, आपको क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय है जो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ कंज्यूम करता है, सारा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता है। तो वैसे जो लोग हैं वो अपनी स्टोरी अगर आप में देखेंगे ना तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर आदमी के लिए नहीं बना है, लेकिन हर आदमी अपने टाइप के लोगों को सर्व कर सकता है। अगर आप डेंटिस्ट हो तो दांत के जिसको तकलीफ है उसको दांत का इलाज करा सकते हो। आप अगर मार्बल या टाइल्स का काम करते हो तो आप मार्बल या टाइल्स का जिसको नीड है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। आप वॉल का क्राफ्ट बेचते हो, आजकल वॉल हैंगिंग आने लगा है, तो वॉल हैंगिंग किसको चाहिए? जिसको अपने घर को खूबसूरत करना होगा, जो अमीर आदमी होगा या फिर जो कम से कम इस बात की भावना रखता होगा कि मुझे अपने वॉल पे कुछ हैंगिंग करना है, तो वो वॉल हैंगिंग में 5,000 10,000 लगाना चाहता है, तो वो खरीदेगा ना। तो वॉल हैंगिंग हर आदमी नहीं खरीदेगा, लेकिन एक सेगमेंट है जो वॉल हैंगिंग खरीदना चाहता है। तो आपको समझना होगा कि हर एक चीज का खपत है, हर एक चीज का जरूरत है। आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड जो क्लाइंटेल है ना, उनको अगर आपने सर्व किया तो वो चीजें बिक जाएंगी। तो आपको ये समझना होगा कि अब ये बड़ा आसान हो गया है
कि आपके अंदर कोई भी एक खूबसूरत बात है तो आप उसको एकदम वैसे ही लोगों को बता सकते हैं जो उस तरह के भूखे या फिर उस तरह की चीजों को खोजते हैं या फिर उस तरह की चीजों को सर्च करते हैं या देखते हैं। तो ये एनालिटिक्स को पता है, ये यूट्यूब को, फेसबुक को, गूगल को, इंस्टा को, सबको पता है कि एक आदमी किस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो मेरे लिए जब मैं उसको कमांड देता हूं कि भैया मुझे ऐसे लोग चाहिए, मेरा टारगेट ऐसे लोग हैं क्योंकि मेरे पास बेचने को ये है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी चीजों को वहां दिखाता है जिसको वो चाहिए। समझ में आया? क्योंकि वो आपको आपसे ज्यादा पहचानता है, वो आपको आपकी मम्मी से ज्यादा और आपको आपसे ज्यादा और आपकी वाइफ से ज्यादा आपको पहचानता है। कौन पहचानता है? एनालिटिक्स पहचानता है, क्योंकि वह मशीन लर्न कर रही है आपको और आपको डेटा में कन्वर्ट कर रही है। आप कौन है? किसको किसको मैं बताया था आप कौन है? आज के डेट में आप एक रुपया में जो आता है ना ग्राफ पेपर, आप वो है जिसके अंदर बॉक्सेस है और बॉक्सेस के अंदर भी आप उतने छोटे डॉट्स हैं। आप अपने आप को कोई प्रिंसिपल जरूर समझते होंगे, आपको अपने आप को एटीएम कलेक्टर जरूर समझते होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं है। आप एक रुपया का ग्राफ पेपर में जो डॉट्स होता है ना, वही आप हैं। आपको आज का सोशल मीडिया स्केच करके रखा है आप कौन है ना? आपकी औकात कहां कहां जा रही है वो सब पहचानता है आपको। तो अब आप एक पाई चार्ट में कन्वर्ट किए गए गुलाबी, हरा, लाल, पीला, केसरिया, व्हाइट कलर हैं आप। ठीक है ना? तो आप अपने आप को ज्यादा तोप मत समझिए। इस ब्रह्मांड के, कायनात के अंदर को आप समझिएगा, इस आकाश गंगा को समझिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन है। आप कुछ भी नहीं है, बस एक तारा शक्ति थी। तारा टकराई तो सौर मंडल बना, सौर मंडल बना तो चीजें हुई तो वक्त बीता, तो चीजें अपने अपने जगह अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हुई। और आप और हम कौन है? तारा शक्ति से जो हुई ध्वनिया, जो हुआ नया क्रिएशन, तारा टकराने से सौर मंडल बना, व्यवस्थाएं बनी, उसमें से एक पृथ्वी है। वो पृथ्वी के अंदर में बहुत सारी व्यवस्थाओं हैं, और हम और आप इसी तारा शक्ति के एक फूल है, कण है, पार्टिकल्स है। सारे लोग टाइप कर दे हैशटैग तारा शक्ति। हैशटैग स्टार पावर। हम लोग कौन है? ताराओं के टकराने से जो बिखराव हुआ, तब सौर मंडल बना। जब सौर मंडल बना तो उसमें से एक पृथ्वी नाम का ग्रह बना और हम लोग पृथ्वी पे रहने वाले एक तारा शक्ति से निकले हुए धूल हैं। ठीक है ना? बस हमारी औकात इतनी ही है। तो जितना जल्दी आप इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे ना, उसके ऊपर में आप उसी तरह से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हम और आप कौन है? हम और आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम और आप कौन है? एक सुपर कंप्यूटर है। बट दुविधा यह है कि आपको अपना कीबोर्ड के बारे में इल्म नहीं है। ठीक है ना? यू हैव द वरदान, यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू हैव द बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ लाइक अ पंचमुखी हनुमाना, but you doesn't have that intelligent way how to keep that vardhana and how to utilize that vardhana, how to manage that vardhana and how to multiply that this, वो जो आपके पास आपका सामर्थ्य है, जीवन है। आप अपने जीवन को ही नहीं पहचानते हो कि आपका समय नहीं बीत रहा है, आपका जीवन बीत रहा है। आप हर वक्त आने वाले समय का इंतजार में हो। अरे भैया क्यों वैसे बकवास कर रहे हो आप लोग? समय आपका इंतजार नहीं करता और आप समय का इंतजार करते हो। बहुत समय को चैलेंज करो, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। जिसने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया वो अरविंद केजरीवाल, दो दो स्टेट को संभाल रहा है आज। हेलो, यहां से नहीं चलोगे ना तो हमेशा वही करते रह जाओगे। अगर काबिल बनना है तो काबिलियत को चैलेंज करो, सीख लो। महामंत्र दे रहा हूं। नहीं तो ऐसे ही अगर मैं भी जाके टॉनी रॉबिन्स, ग्रांट कार्डोन, टी हार्वेकर, डैन लॉक, पिंग जीन, है ना, जेमरॉन को मैं जाके चाटुकारी करता ना, तो मैं भी जो दुनिया बोल रही है ना एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं भी वही बात करता रहता है। मैंने चैलेंज कर दिया उनको, और वो लोग आज मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको नहीं फॉलो करता। जाके देखो सोशल मीडिया पे, उनके टीम हमें फॉलो करते हैं, मैं उनको नहीं फॉलो करता। we get our pinned comments, pinned stories, shout out। और सी ये ना ये क्यों हुआ एक्चुअली, जॉन मैकॉले हो या फिर ये टोनी रॉबिन्स, ग्रैंड कार्डोन, जो अभी रिच डैड पुअर डैड वाला जो बुक है, उससे ज्यादा ज्ञान तो हमारे अर्थशास्त्र में दिया गया है, लेकिन हमने खुद की चीजों को झांका नहीं। सो सी ये क्यों हुआ ना, द थिंग इज दैट कि ये लोग सो कॉल्ड मेंटोर्स अपने आप को बताएं, जो कि वो है अपनी जगह पर, ठीक है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कि हम किसी और को गुरु बनाना चाहते हैं, किसी और को मेंटोर समझते हैं, जबकि यहाँ जो गुरु ब्रह्मा वाला जो मंत्र होता है उसको ही हम लोग गलत समझ लिए। वहां
पूरा मतलब लिखा हुआ है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कि परम ब्रह्म ही गुरु है, ठीक है। लेकिन हम इसको उल्टा बोलते हैं कि जो गुरु है, हमारा इमीडिएट गुरु है, वो परम ब्रह्म है। नो, परम ब्रह्म इज गुरु एंड हम खुद परम ब्रह्म के एक अंश है। तो जब तक हम चीजों की गहराई में नहीं जाएंगे, हम ऐसी मिथ में फंस जाएंगे और हमारी चीजों को कोई बाहर वाला आकर के माइथोलॉजी बोल देगा, मिथ बोल देगा, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये शुरू ही वहीं से हुआ जब हम अपनी चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। और इसलिए आप देखे होंगे पापा ने आपको शांति का भी मतलब बताया कि शांति क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आप बिजी हो, बिजी होना तो बहुत बुरी बात है, आप बिजी हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो एक बार थमो, एक बार रुको और देखो वेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर है राइट तो फिर you can go ahead, अगर नहीं है तो you have to adapt to the change, ठीक है। सो आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया कि ये जो न्यू मेंटोर्स है, अगर ये वाला पद्धति हम भी फॉलो करते तो हम भी जाते किसी गुरु के पास, लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं है, परम ब्रह्म इज आवर अल्टीमेट गुरु। हम हम सबसे इंस्पायर हुए हैं, सबकी थॉट प्रोसेस हमें पता है, लेकिन हमारा कोई इमीडिएट गुरु नहीं है, सिर्फ परम ब्रह्म है। तो जो वहां से डायरेक्ट स्पिरिचुअल बीइंग जो हम कहते हैं ना, तो अल्टीमेट कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो वो गहराई में आपको जाना जरूरी है जो आपके पास ही है, तो उसके लिए शांत होने की जरूरत है, एक बार थमने की जरूरत है, यू हैव टू रीचेक योर डायरेक्शन। नजर सभी के पास है, नजरिया का डायरेक्शन है, खेल नजरिया का है। तो आपके पास आपका नजरिया है और नहीं है तो किया जा सकता है पैदा, और वो है आपका विजन और मिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दृष्टिकोण, दृष्टि और दृष्टिकोण। तो आपको पता होगा यूरोपियन सभ्यता में चीजों को पढ़ना, याद रखना और नॉलेज को सर्वोपरि माना गया है, हमारे यहाँ नहीं माना गया है। हम लोग दृष्टि वाले लोग हैं, हमारे यहाँ दर्शन है, हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष और उसको मानते हैं। बात समझिएगा, हम लोग इंडियन इधर वाले हैं, यूरोपियन कल्चर में है ज्ञान, और ज्ञान एक बहुत बड़ा बात है। नहीं, हम लोग ज्ञान का बड़ा बात नहीं मानते हैं, हम लोग दर्शन को बड़ा बात मानते हैं। हम लोग चीजों को शाश्वत करते हैं, स्थापित करते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। हम लोग दर्शन वाले लोग हैं। किसको किसको समझ में आ गया टाइप करें #दर्शन। हम लोग कौन है? हम लोग दर्शन वाले लोग हैं। हम लोग का बिलीव साक्षात्कार में है। हम लोग किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं। हम लोग किसी चीज को, किसी का सुना सुनाया बात पे नहीं जाते हैं। हम लोग विजुअलाइजन, हमारा अपने सामर्थ्य, हम अपने अंदर की चीजों को, है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, है ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हम लोग वो संस्कार वाले लोग हैं। क्या समझ में आ गया? क्या बोला मैं? फिर से रिपीट करेंगे वरदान। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने से मतलब है। अगर हम अपने आप पे फोकस करेंगे तो हमारे अंदर ही वो भगवान ने थंबप्रिंट और रेटिना सिग्नल के रूप में, रडार के रूप में दे दिया है कि भैया तू यूनिक है, तू जहां तहां माथा मत पटक, तू अपने आप में काबिल है भाई। और मैं आपको हिला के जगाने का जामवंत का रोल निभा रहा हूँ। मेरे जो आप जब बूट कैंप में जाएंगे तो जामवंत फार्मूला मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो समय खोटा ना करें। हमारा गोल्ड मेंबरशिप सबसे पहला लेवल है, जिसका 65,000 रुपीज अभी करंट प्राइस है। उसके बाद प्लैटिनम मेंबर है, जिसका 1,54,000 रुपया प्राइस हो गया है, लेकिन अभी 31 तारीख तक वो 1,18,000 में अवेलेबल है ना। डायमंड मेंबरशिप 2,13,400 रुपया पहले भी था, अभी भी है, उसमें चेंजेस नहीं है। अभी क्वांटम मेंबरशिप पे हम लोग का काम चल रहा है, जिसका प्राइस होगा 5,90,000 रुपया, ठीक है ना। तो ये क्वांटम मेंबरशिप आ रहा है। तो जैसे जैसे लोग अपलिफ्ट करेंगे, उनको उनका औकात पता चलेगा और उनका काम पता चलेगा, जैसे जैसे वो कमाने लगेंगे तो ऊपर वाले मेंबरशिप पे आने भी लगेंगे, ठीक है ना। मुझे आपसे चाहिए 3 करोड़ रुपया हर साल। एकदम कान खोल के बड़ा करके सुन लीजिए, मैं यहाँ पे आपको कोई भाषण देने नहीं बैठा हूँ। मुझे आपसे चाहिए दिनेश जी, मुझे आपसे चाहिए जॉन पॉल साहब, मुझे अमृतपाल साहब, आप समझ जाइए, मुझे हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है ना, मेरा आपसे एक ही लालच है, 3 करोड़ रुपया हर साल का। मेरे को सबसे कम में यही पैसा आपसे चाहिए। तो आप अगर सोच रहे हैं ना कोई 10-12 हजार या 25-50 हजार रुपया, 1,00,000-2 लाख रुपया, तो पहले आप सोचिए कि आप मुझे देंगे क्या 3 करोड़ रुपया। हाथ हिलाइए, देंगे तो। और ये देने का सेंस अगर आ गया तो आपको आने का सेंस भी आ जाएगा। बात समझ जाइए, क्लियर कट बात है। अगर आपको देने का पता है कि मुझे जीएसटी देना है, मुझे बच्चों को खाना देना है, मुझे, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो चीजें होंगी।
अगर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है तो नहीं हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको पकड़ा नहीं सकता है, ले पकड़। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन किया जाता है, ओन। अगर आपने सोचा है कि इस साल मैं करोड़ों रुपया जीएसटी दूंगा, तब आप उस दिशा में काम करेंगे। आपको लगता है कि मेरे देश से मुझे प्यार है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फौजी की तरह गोली नहीं खा सकता हूं, लेकिन पसीना तो बहाने में मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, मैं इतना काम करूंगा कि आज 5 करोड़ रुपया, इस क्वार्टर में 5 करोड़ रुपया जीएसटी जमा कराऊंगा। कौन रोक लेगा आपको? अगर आप बिजनेस कर पाएंगे तो 5 करोड़ रुपया जीएसटी जमा भी करा पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं अपने गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपया जीएसटी दूंगा इस क्वार्टर में, अगला क्वार्टर में फिर 7 करोड़ दूंगा, अगला क्वार्टर में फिर मैं 10 करोड़ रुपया जीएसटी दूंगा, कौन रोक लेगा आपको? आप करते नहीं हो, घर में बैठ करके ऐसे करते हो यार, स्क्रॉल करते हो, बकवास करके सोचते हो आप राजा बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। आप अपने छोटे से दायरे में लग रहा है यार, नहीं नहीं, आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, और उस स्ट्रेच करने के सिलसिले में कुछ एक गतिविधियां हैं जिसको आपको करनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो आपको अभी वीडियो क्रिएट करना है, 3 से 6 बातें जो आपने आज यहां से उठाई हैं उसके बारे में चर्चा करना है, एक बात को उठा के 4 बातें बोलनी है। अपना परिचय देना उद्देश्य है, अपनी जर्नी बताना उद्देश्य है, अपनी सफर से लोगों को कनेक्ट कराना, क्योंकि आपकी सफर ही बहुत सारे लोगों की सफर है, और वो आपसे समझना चाहते हैं कि जब मेरी भी ऐसे ही सफर है, आपके भी ऐसे ही सफर है, लेकिन आप इतने उधर कैसे पहुंच गए और मैं अभी यहाँ झंडू बाम क्यों हूं। तो आपसे वो कनेक्ट करेंगे और वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? त्रिलोक साहब समझ रहे हैं? सब कुछ समझ रहे हैं? क्या मैं आप लोगों का कैमरा वापस से आखिरी समय में आप लोगों को देखना चाहता हूं कि आप मुझे मौका देंगे खुद से मिलवाने का? सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे? करेंगे। गुड। सबका नाम पढ़ा जाए, समय खोटा ना करें, तुरंत इनरोल करें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। जो बताया गया है वो बहुत मेजर्ड है, बहुत कैलकुलेटिव है, ज्योमेट्रिकली अलाइन है। आपके पास आपका जीवन है, ये सबसे बड़ा सच है। जीवन चला जाएगा, ये सबसे बड़ा सच है। तो जीवन के रहते वो ब्रिज बनाइए जो मानवता के लिए जरूरत है। आपका भी स्टैचू लगेगा, आपका भी तोरण लगेगा, आप भी, आपका भी मरण दिन और जन्मदिन मनाया जाएगा शाश्वत। आप डेकेड्स के लिए काम करें, आप सेंचुरी के लिए काम करें, आप आने वाले 7 पुस्ता 7 नस्ल के लिए काम करें। माथा वहां चलेगा तो फिर आप इमीडिएट क्लाइंट को सर्व करना बंद कर देंगे कि यहां मैं बिजनेस कर रहा हूं 99-100 हो जाएगा। नहीं, आपको कोई कृष्ण नहीं बनना है, आपको कोई अर्जुन की तरह अपने जीवन में महाभारत को ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कुरुक्षेत्र बन जाना है। आपको कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनना, आपको कोई शाहरुख खान नहीं बनना है, आपको सीधा आरके स्टूडियो बन जाना है, आपको सीधा फिरोज शाह कोटला मैदान बन जाना है, आपको सीधा ईडन गार्डन बन जाना है। कितने प्लेयर आएंगे, कितने खेलेंगे और जाएंगे, आप वही शाश्वत रहेंगे। किसको किसको बात समझ में आ गया, बल वन टाइप करे, हाथ हिलाए सबसे पहले कि आपको समझ में आ गया। आपको समझ में नहीं आया? आपको भी समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? पात्रा साहब। आपको समझ में आ गया बातें कि ना आप अर्जुन है ना तो आपके जीवन में महाभारत है, आप डायरेक्ट कुरुक्षेत्र है। कितने प्लेयर आएंगे, कितने योद्धा आएंगे और आप पे खेलेंगे और आपके यहाँ आपके 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 ऊपर मरेंगे और आपके ऊपर जिएंगे, ठीक है ना? आप शाश्वत रहेंगे। आपका नाम क्या है? रंजन सर। यस। ठीक है, तो स्टार्ट करें जर्नी। अपनी वीडियोस क्रिएट करके व्हाट्सएप में मुझे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, आई ठीक है हैव ना? गिवन यू द लिंक। जितने भी नए लोग हैं काइंडली गो टू दिस लिंक एंड वॉच द वेबिनार। तो आपको डिटेल में समझ में आएगा वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू गो, हेड आज टू। शाम को 6:30 बजे वापस से मिलेंगे। आपकी वीडियोस तब तक आ जाएगा जिससे मैं आपको ऑब्जर्व कर पाऊंगा। ये प्रोग्राम आपको देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए। यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ रुपीज 300 CR इन 369 डेज। एकदम कंफर्म टारगेट दे दिया। आपके सपनों को मैंने 100 बार खरीद लिया। अभी आप जो भी सोच सकते हो अपने औकात के 1 लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर, 10 लेवल ऊपर सोच सकते हो। अगर आप एक फ्लैट में रहते हो जिसका कीमत 1.5 करोड़ रुपए है तो आप 15 करोड़ का फ्लैट सोच रहे हो। आप अगर एक स्कॉर्पियो चला रहे हो तो आप एक मर्सिडीज के बारे में सोच रहे हो, इसके आगे आप नहीं सोच रहे हो। मैं आपको डायरेक्ट टारगेट दे दिया, डायरेक्ट आपका विजन बोर्ड बना दिया, 300 CR। आपको मेरा फीस देना है 1 साल में 3 CR। मुझे 3 CR आपसे मिनिमम चाहिए। मुझे ये 100 200 500 लाख 2-5 लाख रुपए नहीं चाहिए। एकदम क्लियर कट मैसेज है। आप करोगे क्या, हाँ या नहीं? धंधा करोगे क्या? 3 करोड़ रुपए मुझे दोगे क्या? डर के मत हाथ उठाना। कॉन्फिडेंस है, दम है पैरासूट लैंडिंग करने का, तब हाथ उठाना। नहीं तो हर आदमी ग्रास रूटर ही है, वो रेंगते रह जाएगा।
लेकिन जो पैराशूटर है वो अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करेगा, वो बोलेगा यहाँ बेल्ट लगा, यहाँ क्लिप लगा, मैं तेरे साथ हूं, वो क्लिप लगाएगा, वो सरेंडर करेगा, उसको पता है कि मैं अभी ऊपर से कूदने वाला हूं, तो वो अपने इंस्ट्रक्टर के फॉलो करेगा। जहां अपना दिमाग लगाएगा तो मैं टांग तोड़वाएगा, इवन जान भी जाएगा। तो आपको मेन बात समझना होगा कि अगर आपको पैरासूट लैंडिंग करना है तो इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना होगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पात्रा साहब अब हिल नहीं रहे हैं, शांत हो गए। हाँ पात्रा साहब आप अब हिल नहीं रहे, शांत पड़ गए, चिंता में पड़ गए। 300 करोड़, हाँ 3 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मैं अभी तुरंत हीरो बन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा घूमने। 300 करोड़ कौन पूछता है? क्यों पात्रा बाबू? Acha, new people have to watch this webinar, and for the people who are in Dhanvarsha, take your task for today. All right, so social media marketing का fundamental and advertising concept आपको last task मिला था। आज आपको करना है decide the profile picture and name your channel। जो भी आपका प्रोफाइल है, आप इंस्टा पे खोल रहे हो, यूट्यूब पे खोल रहे हो, उसका चैनल नेम या यूजर नेम कैसे बनाना है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारे फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं और आपको अपना प्रोफाइल पिक रखना है। प्रोफाइल पिक मतलब हर जगह पर जहां भी आपका फोटो, फेसबुक हो, इवन व्हाट्सएप का डीपी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। आप कहीं भी लोग आपको देखेंगे तो वो आपका प्रोफाइल पिक एकदम कॉन्फिडेंट और मतलब वो परसेप्शन आपको क्रिएट करना चाहिए कि यू आर समथिंग, ठीक है, मतलब एक ब्रांडिज्म आना चाहिए और वो आपका फेस ही होना चाहिए, कोई लोगो ऐसा मत डालिए। अभी व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ यू हैव टू प्रेजेंट योर फेस, लोग आपको आपके चेहरे से जानने चाहिए, ठीक है। सो प्रोफाइल पिक इज योर टास्क एंड योर चैनल नेम, यूजर नेम, ठीक है। इमीडिएट एडमिशन करा के पेमेंट कीजिए। जिसके पास पैसा है वो गोल्ड मेंबर पे जाए, पैसा है डायमंड मेंबर पे जाए, प्लैटिनम मेंबर पे जाए, पैसा नहीं है तो बूट कैंप पे है 27,999 रुपए दे करके, या फिर आप धनवर्षा पे आ जाए 11,800 रुपए दे करके। दिनेश सर, आर यू पेड? नहीं, पेड नहीं, नहीं। तो आपको टास्क नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू पे फॉर धनवर्षा। आई एम गिविंग यू द लिंक, जिन जिन लोगों को एनरोल करना है धनवर्षा चैलेंज के ठीक है लिए। ना? जिनको भूख लगेगा वो खुद ही बोलेंगे मम्मी खाना दीजिए। So you can contact जिनको in जिनको group. भूख लगेगा वो बोले माँ खाना दे, भूख लगा। ज्यादा माथा नहीं लगाने का। सेल्फ विदाउट सेल एंड सेल्फ विदाउट टेल। भूख है तो खाना मांगोगे ही मांगोगे, प्यास है तो पानी मांगो ही मांगोगे, कुछ नहीं करना है आपको, खाली अपना खाना का सुगंध फैला देना है। वो खुद ही सुगंध जो है ना भूख जगा देगा। क्या है कि नहीं दिनेश जी? मम्मी भूख लगी है। अभी वरदान जाके नीचे बोलने वाली है, मम्मी भूख लगी है जोड़ों की। यस श्याम कुमार सर, मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। पेमेंट करना है तो पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप गूगल पे, फोन पे कर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो बच जाएंगे, ठीक है ना? एंड कुछ चार्जेस दिनेश लगते सर, हैं। आपका जो आपने प्राइस पूछा है 11,800 है, तो लिंक मैंने दे चुका है, ठीक है। ऑल राइट, सो एवरीवन मस्ट कंप्लीट देयर टास्क। आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। एंड अगेन कौन समवन हु वाज आस्किंग, सी इंट्रोडक्शन वीडियो तो ऑब्वियसली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका मिशन, विजन, आप ठीक है, जो वो कर सकते सारा। हैं करिए ना सर, जहाँ गलत करेंगे मैं बैठा हूँ। हाँ यस, तो जो भी आप बना करके आपको भेजना है ग्रुप में। ऑल राइट, आप गलत करिए सही करिए, जहां करिएगा मैं बताऊंगा क्या आपने किया है, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या किया है ना। और सरदार साहब क्या हुआ, 6-7 दिन से गायब है, आपका वीडियो पिक्चर कहाँ है? खाली हाजिरी देने आ जाते हैं ना। आपकी क्या तैयारी है, कितने लड़कों को आपने रेडी किया, क्या किया, कुछ आप बता नहीं रहे हैं। मैं ऑन स्क्रीन आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे सर नहीं चलेगा, वो तिरंगा झंडा पढ़ाने का नहीं है, हम लोग कोई कुछ नहीं जानते हैं। अभी आपको उससे बड़ा करना है, वो जो शहीद होना था शहीद हो गया। अभी हमारा काम उस शहीदों को कैसे आगे सहूलियत देना उसके बारे में सोचना है। आप उसको याद करके कुछ नहीं कर सकते, उसके याद में आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। वो खाली नाम मंत्र जापने से नहीं होगा। ओ मेरा, नहीं, आपने क्या किया उस उपलक्ष्य में वो बताइए। आपने अपने सामर्थ्य का कौन सा नया रूप दिखाया इस दिवस के दिन वो बताइए। और बाहर के मैं पोस्ट डालने मना किया हूं सभी को, बाहर के पोस्ट ना डाला कीजिए। कोई
विशिंग्स, कोई हैप्पी, कोई वो हैप्पी नहीं करना है हम लोग, है ना, कोई हम लोग सेलिब्रेशन नहीं करते अपने ग्रुप में। सिर्फ हमारा सेलिब्रेशन है जिस दिन मेरा लॉन्चिंग होगा। आप जिस दिन लॉन्च करेंगे खुद को, वो सेलिब्रेशन का इन्विटेशन बटना चाहिए। बाकी कोई तीज त्योहार कोई चीज का हमको हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए, ठीक है ना। कोई विशिंग फिशिंग्स मत वाला कीजिए ग्रुप के अंदर। सिर्फ अपने वीडियोस के माध्यम से जो बोलना है बोलिए। सिर्फ वीडियोस डालने के लिए परमिशन है, बाकी का इधर उधर को अपने अंदर समझिए, उसको मत डालिए। अपने वीडियोस बनाइए, अपने स्टेटस में डेली अपना वीडियो लगाइए। आपको लोग पूछने चाहिए ये क्या लगा रखा है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, बताऊंगा तुझे, थोड़ा सुबर कर, उसको मत बताइए, बस वो वीडियो सुनता रहे आपका एक्साइटमेंट में। जिस दिन आप अपना लॉन्च करें उस दिन लिंक भेज दें, देखो ये लिंक है बेटा, अंदर आ जाओ। पूछ रहा था ना क्या चाहिए, मैं बताऊंगा। क्लियर है बातें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम में। अपने वीडियोस रिलीज करें जानकारियों का। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर त्रिलोक साहब, आप तुरंत ही पेमेंट भिजवा करके अंदर आए, है ना, देरी मत करें। समय का बहुत इज्जत कीजिए, है ना। समय का आप इज्जत कीजिए, समय आपका इज्जत करेगा। ऑल राइट।